आइए आज सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन की एक छोटी सी घटना। सुभाष, सुभाष, क्या कर रहा है बेटा? पुकारती हुई माँ प्रभावती सुभाष के अध्ययन कक्ष में आ गई। कमरा खाली था। माँ चकित हुई। अभी थोड़ी देर पहले जब सुभाष के लिए दूध लेकर आई थी, वह अपनी मेज पर झुका अध्ययन में तल्लीन था। आखिर सुभाष एकाएक कहाँ चला गया? माँ ने अपने आप से सोचा और धीरे धीरे सुभाष की मेज के निकट आई। उसने देखा कि चींटियों की एक लंबी काली कतार सुभाष की मेज से होती हुई उसकी पुस्तकों की अलमारी की ओर जा रही है। यहाँ चींटियाँ क्यों? माँ ने कमरे के फर्श, मेज और अलमारी के चारों तरफ ध्यान से देखा। वहाँ का आना जाना वास्तव में आश्चर्यजनक था। इस साफ सुथरे फर्शदार स्थान पर चींटियों का भला क्या काम? माँ ने सोचा, हो सकता है कि सुभाष की अलमारी में कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया हो। इस अनुमान से उसने अलमारी खोली और किताबें उलट पुलट कर देखने लगी। शीघ्र ही उसके अनुमान की पुष्टि हो गई, परंतु जब उसके अचरज का ठिकाना न रहा। कुछ क्षण वह अपने आप से सोचती रही, अद्भुत प्रकृति का लड़का है। पता नहीं इसका मन और मस्तिष्क कहाँ विचरता रहता है। आखिर ये मीठी रोटियां किस लिए? अलमारी में पुस्तकों के पीछे 2 मीठी सूखी रोटियां पड़ी थीं। चींटियों की कतार रोटियों के कण तोड़ तोड़ कर ले जा रही थी। माँ को समझते देर न लगी कि अवश्य ही रोटियां उसके बेटे की किसी विशेष प्रकृति से संबंध रखती हैं। माँ ने रोटियों को हटाकर अलमारी ठीक की, परंतु उसे बेटे के ऐसे विचित्र काम पर अब आशंका हो रही थी। यहाँ क्या कर रही हो माँ? कमरे में प्रवेश करते हुए सुभाष ने उदास स्वर में पूछा। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, माँ ने रोष में सुभाष के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। अरे पगले, तूने उस अलमारी में रोटियां क्यों डाल रखी थीं? तुमने वो रोटियां फेंक दी न माँ? ठीक ही किया, सुभाष ने भीगे कंठ से कहा और अनायास ही उसकी आंखें छलछला आईं। यह तुझे क्या हो गया? मैं रोटियों की बात कुछ समझ नहीं पाई। माँ ने स्नेह से सुभाष का कंधा थपथपाया। बात यह है कि मैं नित्य अपने खाने से 2 रोटियां बचाकर बूढ़ी भिखारिन को दिया करता था। वह मेरे स्कूल के रास्ते में खड़ी होती थी। कल जब मैं रोटियां देने गया तो वह अपनी जगह पर नहीं थी, इसीलिए उसके हिस्से की रोटियां मैंने यहाँ रख दी थीं कि फिर किसी समय जाकर दे आऊँगा। मैं अभी वहाँ गया था तो पता चला कि उस बेचारी का स्वर्गवास हो गया है। अपनी बात समाप्त कर सुभाष इस प्रकार दुखी हो गए मानो वह भिखारिन उनकी कोई आत्मीय हो। गरीबों की सहायता एवं मदद करना कोई एहसान नहीं, बल्कि उसे एक कर्तव्य समझना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।